नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अक्षय ढांडा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज मैं गर्दन और पीठ दर्द से जुड़े उन सवालों के जवाब दे रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं पर सही जवाब नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के अर्जुन मेहता रेडिट पे पूछते हैं, मैं लगभग हर दिन गर्दन में जकड़न के साथ जागता हूँ। क्या ये सिर्फ मेरे तकिए की वजह से है? क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? हाँ, मुझसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है और सच कहूँ तो तकिए को दोष देना सबसे आसान जवाब है। असली जवाब थोड़ा और दिलचस्प है। तकिया एक वजह हो सकता है, लेकिन सुबह की ज्यादातर जकड़न पिछले दिन मांसपेशियों और जोड़ों पर पड़े जरूरत से ज्यादा दबाव के कारण होती है। यहाँ देखिए कि असल में क्या हो रहा है। जब आप घंटों अपने लैपटॉप या फोन को नीचे झुककर देखते हैं, तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां पूरे दिन एक सपोर्ट केबल की तरह काम करती हैं। उन्हें आराम नहीं मिलता। इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और गर्दन के छोटे जोड़ों में जलन भी होती है। रात में अगर आपका तकिया आपकी गर्दन को बहुत ऊपर या बहुत नीचे रखता है, तो वे पहले से ही परेशान होकर अटक जाते हैं और आप जकड़न के साथ जागते हैं। अब यहाँ राहत देने वाली बात है, अगर गर्म पानी से नहाने या 10 से 15 मिनट चलने फिरने के बाद जकड़न कम हो जाती है, तो ये आमतौर पर मैकेनिकल लोड की समस्या है, कोई खतरनाक बात नहीं। लेकिन अगर दर्द आपकी बांह तक जाता है, सुनपन या झुनझुनी होती है, या पकड़ कमजोर महसूस होती है, तो ये नसों में परेशानी का संकेत है और इसकी जांच जरूरी है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। बैंगलोर के कार्तिक एस ने यूट्यूब पर यह सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। मैं बिस्तर या सोफे से काम करता हूँ, क्या इससे वाकई मेरी पीठ खराब हो सकती है? मेरा मतलब है हाँ, 100%। और मैं ये बिना किसी जजमेंट के कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आधा देश बिल्कुल यही कर रहा है। यहाँ बताया गया है कि ये एक समस्या क्यों है। लंबे समय तक बैठने के लिए आपकी रीढ़ की कुछ खास स्थितियां होती हैं और बिस्तर या सोफे पे काम करना अक्सर उसे सबसे खराब स्थिति में डाल देता है। सोफे या बिस्तर पर आपका पेल्विस पीछे की ओर झुक जाता है, आपकी निचली पीठ गोल हो जाती है और इससे निचली पीठ की डिस्क और लिगामेंट्स पर दबाव बढ़ जाता है। उसी समय स्क्रीन देखने के लिए आपकी गर्दन आगे की ओर झुकती है, जिससे गर्दन की मांसपेशियों पर भी ज्यादा काम पड़ता है। अब समस्या 1 घंटे की नहीं है, 1 घंटा ठीक है। समस्या हफ्ते के हर दिन 6 से 10 घंटे काम करने की है। आपका शरीर गलत पोस्चर को अपना लेता है, आपके हिप फ्लेक्सर्स सख्त हो जाते हैं, ग्लूट्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर सामान्य गतिविधियों में भी आपकी पीठ कमजोर महसूस होने लगती है। अगर दर्द बार बार हो रहा है या हफ्ते के ज्यादातर दिनों में रहता है, तो कदम उठाएं, भले ही वो हल्का ही क्यों ना हो। हल्का और लगातार रहने वाला दर्द भी एक संकेत है। दिल्ली के रोहित शर्मा ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया और सच कहूं तो ये पैटर्न लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है। मेरा पीठ दर्द पेन किलर से चला जाता है, फिर 2 से 3 हफ्तों में वापस आ जाता है। क्यों? ये सबसे आम पैटर्न है जो मैं अक्सर देखता हूँ और ये निराशाजनक है, क्योंकि लगता है कि दर्द ठीक हो रहा है, लेकिन असल में इसे सिर्फ टाला जा रहा है। पेन किलर्स दर्द के संकेतों और सूजन को कम जरूर करते हैं, लेकिन वे समस्या को जड़ से खत्म नहीं करते। अगर असली वजह कोर और हिप की मांसपेशियों की कमजोरी, बैठने से हिप्स का सख्त होना या गलत आदतें हैं, तो समस्या अभी भी बनी हुई है। जैसे आप उसी जीवन शैली पे वापस लौटते हैं, दर्द फिर से शुरू हो जाता है। इसे एक टपकते नल की तरह समझें। आप हर दिन फर्श पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक आप नल ठीक नहीं करते, पानी टपकना बंद नहीं होगा। क्लिनिकली मुझे जो चिंता होती है, और ये बात मायने रखती है, वो ये है कि लोग महीनों और सालों तक इस चक्कर को दोहराते रहते हैं और समय के साथ आपका नर्वस सिस्टम और अधिक संवेदनशील हो जाता है। अगर दर्द एक से अधिक बार हो रहा है, तो कदम उठाएं, भले ही बीच में इसमें सुधार हो। ये एक संकेत है कि आपको सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक योजना की जरूरत है। पुणे के निखिल ने यूट्यूब पर कमेंट किया है और मैं इस पे बहुत सावधानी से बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे एमआरआई की जरूरत है? हर कोई कहता है कि मुझे स्लिप डिस्क है। ठीक है, पहले गहरी सांस लें। स्लिप डिस्क भारतीय स्वास्थ्य सेवा में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कम समझाए गए वाक्यांशों में से एक है, और मुझे वास्तव में समझाने दें कि क्या हो रहा है। ज्यादातर लोगों को तुरंत एमआरआई की जरूरत नहीं होती है, खासकर पहले कुछ हफ्तों में, अगर कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। यहाँ बताया गया है कि एमआरआई संरचना दिखाता है, जरूरी नहीं कि दर्द का कारण। कई लोगों के एमआरआई में डिस्क बल्ज होते हैं और दर्द बिल्कुल नहीं होता। इसलिए यदि हम बहुत जल्दी स्कैन करते हैं, तो हमें अक्सर टूट फूट मिलती है, जो डरावनी लगती है, और इससे डर बढ़ सकता है और वास्तव में विकलांगता और खराब हो सकती है। एक समझदारी भरा तरीका: पहले हिस्ट्री, जांच और नसों की जांच। यदि दर्द में सुधार हो रहा है, तो कंजर्वेटिव देखभाल जारी रखें। यदि एक स्ट्रक्चर्ड रिहैब ट्रायल के बाद दर्द में सुधार नहीं हो रहा है या नसों के संकेत या रेड फ्लैग्स हैं, तो एमआरआई महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एमआरआई की जल्दी जरूरत होती है, कमजोरी, शून्यता का बढ़ना, मूत्राशय या आंत की समस्याएं, बुखार, वजन कम होना, चोट या रात में गंभीर दर्द। हैदराबाद के आकाश वर्मा ने इसे इंस्टाग्राम पर डीएम के रूप में भेजा है। मुझे कभी कभी अपने हाथ या पैर में झुनझुनी होती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह नसों की समस्या है? अच्छा सवाल है, और इसका जवाब पैटर्न के बारे में है, न कि केवल सनसनी के बारे में।
झुनझुनी मांसपेशियों में खिंचाव या खराब पोस्चर से हो सकती है, लेकिन असली नसों की जलन आमतौर पर एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करती है। हाथ की झुनझुनी अक्सर कंधे और हाथ से नीचे की ओर विशिष्ट उंगलियों तक एक रेखा का अनुसरण करती है। पैर की झुनझुनी अक्सर जांघ के पीछे और पिंडलियों तक जाती है और ये एक क्लासिक साइटिका पैटर्न है। ये भी ध्यान दें, क्या खांसने या छींकने से ये और खराब हो जाता है? ये एक नस के आसपास दबाव बढ़ा सकता है। क्या बैठने से पैर की झुनझुनी और खराब हो जाती है? ये साइटिक नर्व की जलन में आघात है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत कमजोरी। बिना कमजोरी के झुनझुनी को अभी भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन झुनझुनी के साथ कमजोरी का मतलब है कि निश्चित रूप से नस संघर्ष कर रही है और आपको एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उस पर इंतजार मत करो। चेन्नई के सुरेश अय्यर ने रेडिट पे ये पूछा, और ये बहुत विशिष्ट है कि हम में से बहुत से लोग कैसे यात्रा करते हैं। मैं ट्रैफिक में रोजाना टू व्हीलर चलाता हूँ, क्या इससे पीठ की समस्या हो सकती है? ये बिल्कुल दो विशिष्ट तरीकों से योगदान दे सकता है। कंपन और झटके, गड्ढे, अचानक ब्रेक लगाना, असमान सड़कें, यह हर दिन रीढ़ की हड्डी पर बार बार माइक्रो स्ट्रेस पैदा करते हैं, दोनों तरफ से। स्टैटिक पोस्चर टू व्हीलर पर आप थोड़ा आगे की ओर झुके रहते हैं, कंधे तने हुए, कोर ब्रेस्ड और लंबी अवधि के लिए। आपकी रीढ़ भार के तहत एक निश्चित स्थिति में रहती है और उसे ये पसंद नहीं है। अब इसे 8 घंटे तक डेस्क पर बैठने, खराब नींद के साथ मिलाएं, और यही कारण है कि कई पुरुषों को 30 या 35 साल की उम्र में काफी दर्द महसूस होता है और वे वास्तव में नहीं समझा पाते कि क्यों। प्रैक्टिकल सुराग। यदि आपका दर्द यात्रा के बाद और खराब हो जाता है या सप्ताहांत पर सुधर जाता है, तो यात्रा का भार कहानी का हिस्सा है। अगर दर्द आपके पैर तक जाए या पैर में सुन्नापन महसूस हो, तो कदम उठाएं। ये सिर्फ मांसपेशियों की थकान नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। कुच्ची के दीपक पिल्लई ने YouTube पर कमेंट किया, और ये स्पॉन्डिलोसिस शब्द बेवजह घबराहट पैदा करता है। मैं 35 साल का हूँ और किसी ने मुझे बताया कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। क्या मेरे रीढ़ की हड्डी समय से पहले बूढ़ी हो रही है? तो स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर गर्दन में होने वाले घिसाव के बदलावों के लिए करते हैं। छोटे जोड़ों में बदलाव, डिस्क का सूखना, ये डरावना लगता है और असल में ऐसा है नहीं। मैं आपको इसकी सही जानकारी देना चाहता हूँ। ये जल्दी शुरू हो सकता है क्योंकि आधुनिक जीवन शैली गर्दन पर रोजाना बहुत बोझ डालती है। ज्यादा स्क्रीन टाइम, फोन का गलत पोस्चर, लैपटॉप का इस्तेमाल, लगातार नीचे देखना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये साल का मतलब कोई सजा नहीं है, ये एक चेतावनी की तरह है। एक्सरे में स्पॉन्डिलोसिस वाले कई लोग सही आदतों और कसरत के साथ पूरी तरह से दर्द मुक्त जीवन जीते हैं, क्योंकि लक्षण काम करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं, न कि सिर्फ एक्सरे की रिपोर्ट पर। हाथों में कमजोरी, संतुलन की समस्या, बार बार गिरना या शरीर में फैला हुआ सुनपन, ये रीढ़ की हड्डी पर दबाव का संकेत देते हैं और इनकी तुरंत जांच होनी चाहिए। बाकी सब कुछ सही तरीके से ठीक किया जा सकता है। नागपुर के राहुल देसाई ने ये ट्वीट किया, और मैं कई मरीजों से यही सुनता हूँ। मेरा परिवार कहता है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है। क्या फिजियो वाकई में असली इलाज है? आपका परिवार आपका भला चाहता है, लेकिन इस मामले में मुझे साफ कहना होगा, ज्यादातर सामान्य पीठ और गर्दन के दर्द के लिए फिजियोथेरेपी ही मुख्य इलाज है, कोई अतिरिक्त चीज नहीं। ये सिर्फ मन बहलाने का तरीका नहीं है, क्योंकि असली समस्या अक्सर सहारा देने वाली मांसपेशियों की कमजोरी, बैठने से कूल्हों और रीढ़ की जकड़न, गलत तरीके से हिलना डुलना और बार बार होने वाले दर्द से नसों की संवेदनशीलता होती है। फिजियो सिर्फ आपको घर पे करने के लिए कसरत नहीं देता। एक अच्छा फिजियो आपकी गतिविधियों की जांच करता है, कमजोर कड़ियों को पहचानता है और ठीक होने के लिए एक योजना देता है, जैसे किसी भी अन्य चोट के लिए रिहैब होता है। एक कड़वा सच, दवाएं अस्थायी रूप से दर्द कम कर सकती हैं, लेकिन रिहैब दर्द को दोबारा होने से रोकता है। ये सवाल कई लोगों ने रेडिट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछा है, और सब एक ही बात पूछ रहे हैं। वे कौन से खतरे के संकेत हैं जहां मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए? इसे सेव कर लें, अगर जरूरत हो तो इसे लिख लें, जरूरत पड़ने पे तुरंत डॉक्टर से मिलें। हाथ या पैर में नई या बढ़ती कमजोरी, संतुलन की समस्या, हाथों का लड़खड़ाना, बार बार गिरना, पेशाब या मल नियंत्रण की समस्याओं के साथ पीठ दर्द, दुर्घटना या गिरने के बाद तेज दर्द, बुखार के साथ दर्द, बिना वजह वजन कम होना, रात में तेज दर्द या तेजी से बढ़ता हुआ गंभीर दर्द। ये लक्षण कम ही दिखते हैं, लेकिन इन्हें हम खतरे के संकेत यानी रेड फ्लैग्स कहते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इंतजार हम करें। गूगल ना करें, चैट जीपीटी ना करें, व्हाट्सएप पे ना पूछें, तुरंत जाकर अपने न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से इसकी जांच करवाएं। देखिए, 30 और 40 की उम्र के भारतीय पुरुषों के लिए पीठ और गर्दन का दर्द इतना आम हो गया है कि वे इसे सहते रहते हैं। वे इसे तनाव कहते हैं, वे पेन किलर खाते हैं और काम पे लग जाते हैं। लेकिन जो पुरुष इस तरह के वीडियो देखते हैं और सही सवाल पूछते हैं, वे ही समस्याओं को जल्दी पकड़ पाते हैं, उनका सही इलाज करते हैं और 45 की उम्र तक किसी पुरानी बीमारी का शिकार नहीं होते। अगर आप उलझन में हैं कि आपका दर्द सिर्फ थकान है, नसों की समस्या है या कुछ ऐसा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, तो आप व्यक्तिगत सलाह के लिए प्रैक्टो पर किसी प्रमाणित ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं।
वे आपको ये समझने में मदद करेंगे कि क्या आपको इस पर नजर रखनी चाहिए या तुरंत कुछ करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कहता रहता है मेरी पीठ कुछ हफ्तों से ठीक नहीं है पर मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो शायद खुद इसके बारे में जानकारी नहीं ढूंढेगा। और अगर आप जरूरी चीजों पर काम आने वाली सलाह पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।